अब हम इस प्लान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो भी आपका खेत है उसी में काम कर पाओगे ना आप। तो मान के चलो 20 एकड़ का है, 50 एकड़ का है, 100 एकड़ का है, 2 एकड़ का है या 5 एकड़ का है। हम सबसे पहले नंबर पूरे चारों तरफ अपने फार्म पे पेड़ लगाएंगे सबसे बड़े हाइट के। इसको ऐसा कर देते हैं, ये कर दिया हमने। ये हमारे खेत की बॉर्डर है रेड कलर वाली। इस रेड कलर की बॉर्डर पे ये पहला वो है, क्या बोलते, पहली बॉर्डर है हमारी। इस पहली बॉर्डर में हम अपने खेत पे बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे जो हमारे विंड के प्रेशर को रोकेंगे और जानवरों की सुरक्षा को करेंगे, या किसी भी चोर को या किसी भी तरह के खुरापाती व्यक्ति को आने से भी रोकेंगे। तो कुल मिला के आप इस पूरी बॉर्डर पे क्या करोगे, आप बड़े पेड़ लगाओगे। और बड़े पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ होता है बैम्बू का, जो एकदम स्ट्रेट बढ़ता है, सीधा बढ़ता है। ये आप लगाओगे 10-10 फीट के अंतर से पूरे फार्म के चारों तरफ। अब आप इसमें एक टेक्निकल बात है, जैसे आपका खेत है 10 एकड़ का और यहाँ बॉर्डर पे आपने पेड़ लगाने बैठे तो पड़ोसी कुछ भी बोल सकता है आपके लिए कि हमारे में ये छाया नहीं आना चाहिए या कुछ भी इस तरह का। तो आप क्या करेंगे, 2 फीट जगह आप अपनी बॉर्डर से पहले छोड़ दीजिए और 2 फीट के बाद आप पहला घेरा बनाइए चारों तरफ। और खेत का शेप कैसा भी हो, गोल हो, रेक्टेंगल हो, टेढ़ा हो, स्क्वायर हो, जैसा भी हो वैसा आपको ये बॉर्डर घुमानी है, ठीक है ना। अब ये जब हमने पहली बॉर्डर बना दी, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बड़े पेड़ लगाए हमने, बड़े पेड़ से एक छोटा पेड़ लगाएंगे और उसको भी हम चारों तरफ ऐसा घुमा देंगे। ये डिस्टेंस हम रखेंगे अभी कम से कम 10 फीट, मैक्सिमम इसे ले जा सकते हैं 15 फीट भी, 10 to 15 फीट रखेंगे वो एक घेरे से दूसरे घेरे के बीच की दूरी। और ये बड़े पेड़ों का घेरा होगा पहला वाला। और इसमें आप क्या करिए, अगर देखिए, अगर आपको प्रॉपर ढंग से फेंसिंग ही करनी है तो आप जो है ना, जो भी वैरायटी का बांस लगाना चाह रहे हैं, आप पहले जेसीबी से नाली खुदवा लीजिए, गर्मी में प्रॉपर ढंग से करो, कंपोस्टिंग डाल के रेडी रखो। और पहली बारिश जैसे ही आए और आप बांस कटवा के जो भी वैरायटी लगानी है, और बस बांस पैरेलली आप पूरे फार्म में पूरी नाली में बिछा दो, ख़त्म। 1-1, 1.5 फीट पे आपके ऐसी झाड़ियाँ उगेंगी, मस्त एक नंबर ब्यूटी लगेगी और प्रॉपर जो है ना प्लांटेशन हो जाएगा। फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पौधा लेके आ रहे हैं सीधा, तो आप जो है ना ये दोनों 10 फीट के बीच में 2 पौधे लगाइए करौंदे के, या 3 भी लगा सकते हैं। करौंदा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैनबेरी जूस। कैनबेरी होता है, दोनों बैम्बू के पौधों के बीच में लाइन के अलाइनमेंट में। 10 फीट है, बैम्बू टू बैम्बू 10 फीट है। हाँ, कैनबेरी मतलब करौंदा बोलते हैं। वो लगभग समझ लो कि 2.5 फीट के अंतर से, हाँ 2.5 फीट के डिस्टेंस से। तो हमने क्या किया, 2-10 के बीच में 3 पौधे या 2 पौधे करौंदे के लगा दिए, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमने करौंदा लगा दिया तो इसके बाद में अब हम सेकंड बॉर्डर तैयार करेंगे। तो सेकंड बॉर्डर फर्स्ट बॉर्डर से लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पे होगी, एकदम नज़दीक में नहीं लगाना। पहली जो लाइन मारी ना, उससे 10 से 15 फीट अंदर की तरफ, तो दूसरी बॉर्डर हमने मार दी। अब दूसरी बॉर्डर में हम क्या करेंगे कि जो बड़े पौधे हैं उनसे थोड़े छोटे पौधे लगाएंगे, है ना, मिडिल साइज के ट्रीज लगाएंगे। तो कौन से पौधे लगा दिए, यहाँ पे आंवला लगा दिया, चीकू लगा दिया, आम लगा दिया, फिर लीची लगा दिया, ऐसे लगा देंगे।
बाहर वाली लेयर से बीच में होना चाहिए सर। हाँ, जिगजैग। जिगजैग तरीके से लगाना है, मतलब ट्रायंगल बनना चाहिए। कैसा? ये देखिए, ऐसा 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 ऐसा, समझ गए ना? ऐसे ट्रायंगल बनेगा इससे। हैं? पहली रो से दूसरी रो के बीच का ट्रायंगल बनेगा। जैसे हम पैर रखते हैं तो पहला पैर इधर रख रहे हैं, दूसरा फिर हमने इधर रखा, फिर इधर रखा, ऐसे तो ट्रायंगल बनता जाएगा आपका। तो ये दूसरी लाइन हो गई हमारी, दूसरी बॉर्डर हो गई। इसमें हम मिडिल साइज़ के ट्रीज लगाएंगे, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, मिडिल साइज़ के। तो हमने लगा दिए, बांस लगा दिया, बांस के बाद में हमने आम लगा दिए उदाहरण के तौर पे, या नीम लगा दी, या लीची लगा दी, या आंवला लगा दिया, या चीकू लगा दिया। मिक्स कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे एक बॉर्डर पे हमने आम लगा दिया, ये वाली बॉर्डर में हमने दूसरी तरफ चीकू लगा दिया, वो तरफ हमने कुछ और लगा दिया, इस तरफ हमने आंवला लगा दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? आउटर लेयर में सर हम नारियल के पेड़ भी लगा सकते हैं। लगा सकते हो, उसकी लिस्ट है पूरी कंप्लीट आपके पास, नारियल फेंस नहीं बना पाए, टोटल लिस्ट है आपके पास। कैंसर के रूप में तो हम उसको यूज कर भी सकते हैं ना, क्योंकि एडिशनल बाम्बू के साथ हुआ है सर। हाँ, है ना? तो वो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरी बॉर्डर भी लगाएंगे। ये हमने तीसरी बॉर्डर डाल दी। अब तीसरी बॉर्डर में हम क्या करेंगे कि बड़े से छोटे और छोटे से और छोटे वाले प्लांट्स लगाएंगे। तो बड़े में तो बांस लग गया, मिडिल में तो आम लग गया, अब इसमें और नीचे में आएंगे तो और छोटे प्लांट लगाएंगे हम। तो और छोटे प्लांटों में कौन कौन से पौधे आ सकते हैं, जैसे मान के चलो, हाँ हाँ, गैप बराबर, पहले से दूसरे के बीच में फिर 10 to 15 का गैप रहेगा, 10 to 15। तो हमने क्या किया, तीसरे घेरे में भी जिगजैग तरीके से ही लगाए पौधे। ये जिगजैग तरीके से हमने तीसरी बॉर्डर लाइन तैयार कर दी, बराबर ना? अभी तीसरी लाइन में भी हम छोटे वाले पौधे, जैसे नींबू हो गया, अनार हो गया, है ना, फिर सीताफल हो गया, इस तरह के पौधे हम तीसरी लाइन में भरेंगे, चारों तरफ घेरा करके। पौधे 1 एकड़ में लगभग 10-10 फीट के अंतर से लगने हैं, तो 880 फीट होता है 1 एकड़ का घेरा, तो 10 फीट का डिवाइड कर दीजिए। हाँ, तो लगभग 80 पौधे आएंगे एक लाइन के घेरे में, फिर 80 आएंगे दूसरे घेरे में, 80 आएंगे तीसरे घेरे में, 250 प्लांट लगेंगे टोटल 3 घेरा बनाने में 1 एकड़ का, 1 एकड़ में। अभी हम लोग पहले पूरा कंप्लीट बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमने तीसरा घेरा तैयार कर दिया। अब हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा खेत 5 एकड़ 6 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ का है, तो हम पूरे खेत को कई भागों में बांट देंगे। अगर हम एक ही सिंगल ही खेत रखेंगे, अगर सिंगल रखेंगे तो उसमें तकलीफ़ हो सकता है, कारण क्योंकि अगर हमें सब्जियां उगानी हैं तो उसी खेत में उगा रहे, फिर अनाज उगाने हैं तो भी हम उसी खेत में उगा रहे, फिर हमें फल उगाने हैं तो हम उसी खेत में उगा रहे हैं, तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। कहाँ उगाएं, कहाँ उसको पानी दें, सब्जियों को ड्रिप का पानी चाहिए, इसको बहा के पानी चाहिए, तो वो अनसिस्टमेटिक हो जाएगी बातचीत।
तो हम क्या करेंगे, पूरे फार्म को प्लानिंग में लेके आएंगे। इसको दूसरा बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, अगर ये 10 एकड़ का खेत है तो 2-2 एकड़ के पार्ट बना दो आप 5 ठो, और अगर 5 एकड़ का है तो 1-1 एकड़ के 5 पार्ट बना दो या 4 पार्ट बना दो, ठीक है, काम के हिसाब से। तो उदाहरण के तौर पे मान लो कि ये खेत 5 एकड़ का है अभी, और इसके हमने 4 पार्ट बना दिए। ये हमने पार्ट डाल दिए इसके। अब ट्रेंच में क्या है ना, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप खेत के चारों तरफ बना सकते हो पूरे फार्म के लेआउट के साथ साथ में, और नहीं तो इंडिविजुअल प्लॉट को भी बना सकते हो। जैसे अंदर में हमने ये प्लॉट बनाया ना, भाग बनाए प्लॉट के, ये 2 फीट दूर रहेगी बस, केवल ओनली 2 फीट। हाँ हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2 हमने मॉडल्स बनाई है 10-10 फीट के डिस्टेंस में, उसके बीच में ट्रेंच बनाए? नहीं, उसके बीच में ट्रेंच नहीं। ट्रेंच आपके खेत के बाहर ही बनेगी, ये होने के बाद। ये है ट्रेंच आपकी। ये है, ये आपकी ट्रेंच हुए। अब ये ट्रेंच में आपके पूरे फार्म का जो पानी है, जो भी पानी गिरेगा वो पानी आपके ट्रेंचेस में आ जाएगा, ट्रेंचेस के अंदर आ जाएगा। और आपके फार्म की जो भी मिट्टी बहने वाली है वो पहले नाली में जाएगी, नाली के बाद फिर आगे कहीं फॉरवर्ड होगी, नहीं तो नाली तक ही सीमित रहेगी, बराबर। तो ये चीज़ हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, नहीं नाली रहेगी। नाली मतलब नहीं कंक्रीट नहीं, सिंपल बस खाली खोद देंगे हम उसको। ठीक है ना, ये नाली बना दी अब हमने। अब देखिए, ट्रेंच बनाने के बाद हमने हर एक खेत के पार्ट बना दिए। अब जब हमने पार्ट बनाए तो हर एक खेत के पार्ट को हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने काम को प्लानिंग से कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब आप काम को ऑर्गेनाइज करते हो तो अब 4 पार्ट बन गए ना आपके खेत के। तो पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने खेत का नाम किसी भी अपने आइडल पर्सन या किसी भी महापुरुष के नाम पे रख सकते हो। तो अगर आपके ध्यान में हो कि यार हम उसको आदर्श मानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया या कोई और महापुरुष हो गए, नहीं, इसके पहले ये पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने कोई घर परिवार के व्यक्ति के नाम से अगर किसी का नाम रखना चाहते हो खेत का, तो वो पहला ऑप्शन है। जैसे आपको लगे कि यार हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पर इनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो उनका नाम रख दो एक खेत पे, फलाने है ना, फलाना खेत का नाम, मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो ऑप्शन 2 है कि महापुरुषों के नाम पे रख लो जिनको आप आइडल मानते हो। तो हमने उनके नाम पे रख दिया, मान के चलो स्वामी विवेकानंद रख दिया, एक का दयानंद सरस्वती रख दिया, एक का कुछ रख दिया, एक का कुछ रख दिया, ऐसे करके हमने रख दिए नाम खेतों के। अब इसके बाद हमने क्या किया, अगर ये ऑप्शन भी सूट नहीं कर रहा तो तीसरा ऑप्शन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नाम रख दो, कि 1 नंबर का खेत, 2 नंबर का खेत, 3 नंबर का। नाम फिक्स हो गया, ख़त्म। अब जब भी आपके खेत पे काम लगेगा, आप किधर पे भी बैठे रहोगे, आप ये बोलोगे कि 1 नंबर में काम लगना है। माइंड सेट हो गया ना सबका, लेबर का भी, आपका भी, मैनेजमेंट का भी, सबका 1 नंबर में। बोले कहाँ है, बोले 1 नंबर में जाओ। या नाम रख दिया, बोले कहाँ है, स्वामी विवेकानंद वाले खेत में है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले खेत में, या आज़ाद भगत सिंह खेत में है,
खत्म। ऐसे करके हम नाम रख सकते हैं। तो अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि भी देंगे और उनके आदर्शों को कहीं ना कहीं जब हम रोज जिएंगे, चरितार्थ करेंगे, उनके नाम लेंगे, तो वो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे करके हमने वो कर दिया और हमने सब खेतों के नाम रख दिए। तो ये 1 2 3 ये 4 हो गए, ये हमने खेतों के नाम रख दिए। अब इससे क्या होगा कि आपका पूरा काम ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हम 1 नंबर के खेत में कुछ काम दे सकते हैं, 2 नंबर में हम दूसरे काम कर सकते हैं, 3 नंबर में तीसरा और चौथे नंबर में चौथा, क्योंकि हमें काम बहुत सारे करने हैं। हमें फल भी उगाने, हमें सब्जियां भी उगानी, अनाज भी उगाने, हमें पूरा किराने की दुकान बिठानी है। तो खिचड़ी नहीं बनाना आपको प्रॉपर प्लानिंग करके सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, पूरी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना है। इंडिविजुअल फार्म एक अपनी आप में एक व्यवस्था है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना है। और ना केवल इससे आपका फार्म ऑर्गेनाइज होगा, बल्कि पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था ऑर्गेनाइज हो रही है कि नहीं। हम मतलब एक आदर्श छोड़ रहे हैं, एक एजुकेशन छोड़ रहे हैं, शिक्षा छोड़ रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हर किसी के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिन्होंने अपने परिवार के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, उनको हम याद रखना चाहते हैं, लेकिन फ़ोटो में रखते हैं खाली, है ना। और श्राद्ध के समय में 1-2 अगरबत्तियाँ फूंक देते हैं, बाकी के टाइम पे कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर उनका नाम रख दिया तो रोज़ बोलोगे आप उनका नाम और रोज़ याद आएगा आपको। सही है कि नहीं है? ऐसे आपको करना चाहिए। सेकंड, अब जो है ना, ये आपके पाथ बन गए, सभी खेतों की कनेक्टिविटी बन गई। तो ये जो पाथ बनाया हमने बीच में, जो ये नाली बनाई, ये नाली नहीं है, ये रास्ता है बेसिकली। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ऐसे सीधे सेंटर में जाने का रास्ता बनाया, पर ये अनसिस्टमेटिक है, बहुत पहले बिना प्लानिंग के बना। अभी इसमें प्लानिंग ये है कि यहाँ पे पेड़ लगाइए, यहाँ पे पेड़ लगाइए और मिडिल साइज़ के पेड़ लगाइए, इन दोनों के बीच में यहाँ पेड़ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। ऐसे करके आप पेड़ लगाते जाइए ऐसे। तो ये चारों तरफ जिग जैग फॉर्म में पेड़ लग गए। हाँ, पाथ कम से कम 10 फीट का होगा। थोड़ी दिलेरी दिखा दो तो 15 फीट भी हो सकता है, तो अच्छा रहेगा। अगर फार्म बड़ा है, जैसे 10 एकड़ का है ना, तो आप तबीयत से 15 फीट कर दो एक बार। तो इससे क्या होगा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, आपको जो ले जाना मर्जी से पूरे फार्म के नेटवर्क में घुमा सकते हैं। अदरवाइज 10 फीट इज़ गुड। आप ट्रैक्टर ट्रॉली तो ले ही जा सकते, ट्रक नहीं घुसा सकते, बस ये हो जाएगा। तो ये चीज़ 10 फीट से 15 फीट आपको छोड़ना चाहिए। और दोनों तरफ आपने प्लांटेशन कर दिया, लाइक हमने चीकू के पौधे लगा दिए, या मैंगो का लगा दिया, या कटहल का लगा दिया, या फिर मिडिल साइज़ के ट्रीज जो भी हैं, लिस्ट में है 25, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। ये लगाने के बाद ये नाम हो गए हमारे पूर्वजों के। तो फिर हम एक नेक काम और करके जाएंगे, और वो नेक काम ये है कि हमने अपने पूर्वजों के नाम पे अपने खेतों के नाम रख दिए, ठीक है। अब ये जो पाथ है, पाथ के बीच में एक जो है ये सर्किल निकल के आता है, इसको हम सर्किल बोल सकते हैं। और इसको अगर एडवांस भाषा बोलें तो एग्रीकल्चर सर्किल बोल सकते हैं, कृषि चौराहा। और थोड़ा एडवांस चले जाएं तो आप अपना नाम जोड़ दीजिए आगे, और बाकी का कृषि चौराहा। हर किसी का होता है ना? नहीं होता ना, पर हम लोग बना सकते, क्या दिक्कत है ना। अभी देखो क्या होता है ना, एक शहर में पता चला एक महापुरुष हुए, दूसरे भी हो गए, तीसरे भी हो गए, सर हम तो सब तो एक ही रखेंगे, आकाश तो एक जो है ना, एक व्यक्ति के नाम पे बेचारा एक शहर में एक ही चौराहा होता है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे कृषि चौराहा लिखें और यहाँ पर अपना नाम जोड़ दें। तो उदाहरण के तौर पे हमने रवि रख दिया, तो ये हमारा नाम है। अगर तो हमने रख दिया रवि कृषि चौराहा, खत्म। पूर्वजों के नाम पर खेत अलॉट हो गए, हमारे नाम पर चौराहा अलॉट हो गया। सही है कि नहीं है? अब इसका मज़ा अभी नहीं, बहुत बाद में आएगा आपको, ठीक है, आनंद आएगा इसमें भी। तो ये आपके नाम से सर्किल बन गया। अभी आप मरोगे, कौन बोर्ड बनाएगा, किसको क्या पता यार, है ना। तो इसलिए आप अपना बोर्ड बनाओ ना, क्या दिक्कत है। सही है कि नहीं है? और हम अपनी दुनिया सेट कर रहे हैं, तो अपनी दुनिया अपने हाथ में है, तो दिक्कत क्या है इसमें बनाने में। एक बोर्ड बना दो बढ़िया से, ठीक है, और लगा भी दो, ठोक दो बढ़िया, अच्छा है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया अपने काम को, सर्किल बना दिया।